बच्चों आपने रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जिसमें एक डिस्क ले लेते हैं या कोई रिंग ले लेते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है दोनों में से, और उसकी सरकमफ्रेंस पे ऐसे, जैसे ये मैंने रेड कलर से दिखाया है ना, इस तरीके से धागा बांध के या रस्सी बांध के और नीचे एक मास हैंग कर देते हैं और उस मास को रिलीज कर देंगे और उसका एक्सेलरेशन पूछा जाएगा और इस रस्सी में टेंशन टी पूछी जाएगी। पुली जैसा सवाल होता है, बट इसमें रोटेशन का कंसेप्ट भी लगेगा। ठीक है ना। और इसी का डायग्राम मैंने सामने के व्यू से भी दिखाया है। सामने से देखने पर आपको जो रोटेटिंग बॉडी है वो ऐसी दिखाई देगी और ऐसे टेंजेंशियली नीचे एमजी लटका हुआ दिखाई देगा। तो ये एक के ही दो डायग्राम है, एक साइड वे से देख रहे हैं आप, एक फ्रंट से देख रहे हैं। चलिए अब इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो रस्सी में टेंशन होगी, ठीक है ना, टी, वो ही आपको टॉर्क प्रोवाइड करेगी इसको रोटेट कराने में। जैसे जैसे टेंशन बॉडी नीचे जाएगी, एमजी नीचे जाएगा, टेंशन प्रोड्यूस होगी और वो टेंशन ही आपके लिए टॉर्क है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है, यहाँ पर टेंशन टॉर्क प्रोवाइड करेगी, यानी टेंशन इंटू आर दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोवाइड्स टॉर्क दैट इज आई अल्फा। तो पहला इक्वेशन आप ये रखेंगे कि जो टेंशन है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगी और यहां से आप टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे आई अल्फा अपॉन आर। बट आप जानते हैं अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर होता है, तो वहां से टेंशन की वैल्यू निकल आएगी आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमारा एक्सेलरेशन आ जाए और मैं ये वैल्यू यहां डालूं तो टेंशन भी सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन के तैयार होगी। दूसरा पार्ट आप इसमें ये लगाएंगे बच्चों, इसमें लीनियर मोशन को देखिए आप, नीचे mg इस ब्लॉक को नीचे ले जा रहा है। अगर मैं इसका यहां से फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इतना हिस्सा बनाऊं, मैं यहां बनाकर दिखाता हूं, mg नीचे ले जा रहा है, टेंशन ऊपर है और ये a एक्सेलरेशन से लेट नीचे जा रहा है। ठीक है ना, जो कि हमें निकालना भी है। तो आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं, चलाने वाला माइनस रोकने वाला, मतलब वो फोर्स जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो फोर्स जो अपोज कर रहा है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इक्वल टू एम ए। और यहां से जब आप टी निकालेंगे तो वो हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। इक्वेशन नंबर यहां से 2 आ जाएगी। ठीक, अब आप क्या करें, टी की ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दें। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में टी की वैल्यू को हम यहां रिप्लेस कर देंगे। तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी माइनस एम ए। एक इस एम ए को इस साइड लाएंगे, ए कॉमन ले लेंगे, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम आ जाएगा इज इक्वल्स टू एम जी। अब बच्चों यहां आपको ये सीखने वाली बात है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर पर आकर रुक जाएगा। कंसेप्ट ये कहता है कि ये आई कुछ भी हो सकता है, एम आर स्क्वायर भी हो सकता है अगर ये रिंग है, और एम आर स्क्वायर बाई 2 भी हो सकता है अगर ये डिस्क है। बाकी सिलेंडर भी आप ले सकते हैं, होलो या सॉलिड। तो अकॉर्डिंगली आप इसे डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैं डिस्क मानते हुए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है ना, डिस्क मानते हुए हम यहां सॉल्व कर देते हैं और आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 डाल देते हैं। याद रखना, अगर आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आप नॉर्मल कंडीशन में डिस्क को ही सॉल्व करके आए जनरली। तो आप एम आर स्क्वायर बाई 2 यहां पुट करें और देखिए आंसर क्या निकल के आता है। ए इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 कर दिया आपने। ठीक है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो ये हो गया एम बाई 2। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 3 जी। तो बच्चों इस तरीके से एक्सेलरेशन 2 बाई 3 जी से ये ब्लॉक नीचे गिरेगा। ठीक है, और अगर मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं तो टेंशन भी निकल आएगी। देखो कैसे निकलेगी, टेंशन इक्वल टू ये वाली इक्वेशन उठाई हमने, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें ये वैल्यू डाल दी 2 बाई 3 जी। ठीक है ना, तो आई की जगह आप डाल दीजिए एम आर स्क्वायर बाई 2, ए की जगह डाल दीजिए 2 बाई 3 जी और अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा एम जी बाई 3। तो बच्चों टेंशन निकल आई एम जी बाई 3
और एक्सेलरेशन निकल आया 2/3g। ये कंसेप्ट की आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। अभ्यास बैच में मैं आपको पढ़ा दूं, मैंने आपको ये करा दिया है, आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।